संगत जी, सुबह का समय था। आसमान में पक्षी चहचहा रहे थे। नदी का पानी कल कल करता बह रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहाँ का वातावरण एक मनोरम दृश्य उत्पन्न कर रहा था। संगत जी, उसी समय श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ अपनी यात्रा पर निकल चुके थे। गुरु जी का एक ही मकसद था कि ईश्वर का संदेश पूरी दुनिया में फैलाना, और इसीलिए गुरु नानक देव जी जगह जगह पर यात्रा करते थे और भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। गुरु नानक देव जी लोगों को ये समझाना चाहते थे कि सच्चा सुख धन वैभव और घमंड में नहीं बल्कि नाम सेवा संतोष और सुमरन में है। संगत जी, मर्दाना जी गुरु नानक देव जी के पीछे पीछे रबाब कंधे पर टांगे चले जा रहे थे। काफी देर यात्रा करने के बाद दोपहर का समय हो गया। गर्मी बढ़ने लगी। रास्ता लंबा था और रास्ते में कोई गांव या कस्बा नजर नहीं आ रहा था। भाई मर्दाना जी भूख से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गुरु जी से कहा, गुरु जी, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पास से किसी गांव में जाकर भोजन और जल की व्यवस्था करूं? गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना की बात सुनकर मुस्कुराए और प्रेम से बोले, मर्दान्या, हम अभी अपने गांव से बहुत दूर नहीं आए हैं। यहाँ आसपास के लोग हमें अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। तुम किसी भी गांव में जाकर केवल इतना कहना कि तुम गुरु नानक देव के सेवक हो और हम लोग आगे लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। यदि उन लोगों के मन में मेरे लिए सेवा भाव होगा तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारी भूख प्यास भी मिटाएंगे। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर मर्दाना जी ने कहा, जैसी आज्ञा गुरु जी। ये बोलकर मर्दाना नजदीकी गांव की तरफ चल पड़े। चलते चलते कुछ ही देर के बाद भाई मर्दाना एक गांव में पहुँचे। गांव के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई खेत जोत रहा था तो कोई कुएं से पानी भर रहा था तो कोई अपने आंगन में बैठकर भोजन कर रहा था। भाई मर्दाना सबसे पहले एक बूढ़े किसान के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके बोले, बाबा, मैं श्री गुरु नानक देव जी का सेवक हूँ। मेरा नाम मर्दाना है गुरुजी, और मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। यदि संभव हो तो हम लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था कर दीजिए। दोस्तों, जैसे ही उस किसान ने गुरु नानक देव जी का नाम सुना तो उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तुरंत गांव वालों को आवाज लगाई और कहा, अरे गांव वालों सुनो, गुरु नानक देव जी के सेवक हमारे गांव में आए हैं और ये हमारे गांव वालों के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। जब गांव वालों ने गुरु नानक देव जी का नाम सुना तो कुछ ही देर में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। हर व्यक्ति के चेहरे पर गुरु जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। कोई गुरु जी के लिए ताजी रोटियां लेकर आया तो कोई दूध लेकर आया तो कोई फल और कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार उनके लिए नए कपड़े, और जो थोड़े बहुत धनवान थे उन्होंने गुरुजी के लिए चांदी के सिक्के लाकर सामने रख दिए। किसी ने गुरुजी के लिए सुंदर कंबल भी भेंट किया। संगत जी, कुछ ही समय के अंदर देखते ही देखते उपहारों का ढेर लग गया। मर्दाना ये सब देखकर हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि गुरुजी का कितना सम्मान है, लोग कितने प्रेम प्यार से ये सब चीजें गुरुजी को अर्पित कर रहे हैं। मर्दाना ने उन सभी को गुरुजी की तरफ से धन्यवाद दिया और उनके दिए हुए उपहारों को एक बहुत बड़ी गठरी में बांध लिया और फिर गठरी को अपने सर पर उठाकर गुरुजी की तरफ चल पड़े। संगत जी, कुछ देर बाद जब भाई मर्दाना गुरु जी के पास पहुँचे तो उनके सिर पर बहुत भारी गठरी थी। गुरुजी ने ये सब देखकर मुस्कुराते हुए मर्दाना से पूछा, क्यों मर्दान्या, इतना समय क्यों लग गया?
गुरुजी की बात सुनकर भाई मर्दाना ने खुश होकर कहा, गुरुजी, जैसे ही मैंने आपका नाम गांव वालों के सामने लिया, पूरा गांव आपका नाम सुनकर वहां पर पहुंच गया। फिर उसके बाद सबने मुझे बहुत ही प्रेम से भोजन कराया और फिर ढेर सारे बहुमूल्य उपहार भी आपके चरणों में अर्पित किए। ये देखिए, इस गठरी में कपड़े, घी, अनाज, चांदी के सिक्के और बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं हैं, और ये सब कुछ मैं आपके लिए ले आया हूँ। गुरु नानक देव जी उसकी बात बड़े शांत भाव से सुनते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मर्दान्या, भला हम इन उपहारों का क्या करेंगे? हम तो मुसाफिर हैं, हमारा तो खुद का ठिकाना नहीं है, फिर इन उपहारों को हम कहाँ रखेंगे? गुरु जी की बात सुनकर मर्दाना कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, लेकिन गुरुजी, ये सब उपहार तो लोगों ने प्रेम से दिए हैं। गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, मर्दान्या, प्रेम अनमोल होता है, परंतु वस्तुएं नहीं। यदि हमारा उद्देश्य धन इकट्ठा करना ही होता तो क्या हम सुल्तानपुर की नौकरी छोड़कर इस कठिन यात्रा पर निकलते? धन तो हम नौकरी करके भी कमा सकते थे, फिर हमें दुनिया की यात्रा करने की क्या जरूरत थी? गुरु नानक देव जी की बात सुनकर भाई मर्दाना का सर शर्म से झुक गया। गुरु जी ने फिर आगे कहा, मर्दान्या, जिसे प्रभु पर विश्वास होता है उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हमें आज मिला है वही हमारे लिए बहुत है। कल की व्यवस्था वो मालिक खुद करेगा। जिसने आज पेट भरा है वही कल भी भरेगा। गुरु जी की बात सुनकर भाई मर्दाना सोच में पड़ गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो गुरु जी की बातों का क्या जवाब दे। गुरु नानक देव जी उसकी तरफ देखते रहे और फिर शांत भाव से बोले, मर्दान्या, इन उपहारों को यहीं पर छोड़ दो। गुरु नानक देव जी के मुख से ये वचन सुनकर भाई मर्दाना चौंक गए और हाथ जोड़कर बोले, इन उपहारों को लोगों ने बड़े प्रेम प्यार से दिया है, इन्हें यही छोड़ देना मुझे ठीक नहीं लगता। गुरु जी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम्हारा मन इन्हें यहाँ छोड़ने का नहीं है तो इन्हें अपने साथ ले चलो। गुरु नानक देव जी के मुख से ये वचन सुनकर भाई मर्दाना जी खुश हो गए। उन्होंने गठरी को अपने सर पर उठाया और गुरु जी के पीछे पीछे चल पड़े। दोस्तों, शुरू में भाई मर्दाना को गठरी बड़ी हल्की लग रही थी, बिल्कुल फूल की तरह लग रही थी, लेकिन कुछ ही दूर चलने पर गठरी का भार बढ़ता हुआ महसूस होने लगा। उनके कंधे दुखने लगे, माथे पर पसीना बहने लगा, सांस तेज चलने लगी और उन्हें थकावट होने लगी। वो रुक रुक कर आगे बढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों, उधर गुरु नानक देव जी समान गति से बिना थके आगे बढ़ते जा रहे थे। ये देखकर भाई मर्दाना ने जोर से गुरु जी को पुकारा और बोले, गुरुजी, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपके पास पहुँचता हूँ। गुरु जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि भाई मर्दाना थक के चूर हो चुके थे। ये देखकर गुरु नानक देव जी मुस्कुरा दिए और बोले, मर्दान्या, अभी भी समय है, ये गठरी यहीं पर छोड़ दो। संगत जी, भाई मर्दाना के दिल में अभी भी लालच था, लेकिन फिर भी उन्होंने गठरी को खोला और उनमें से कुछ सस्ती चीजें निकलकर जरूरतमंदों में बांट दी, लेकिन कीमती सामान फिर से उन्होंने अपने पास रख लिया। अब गठरी पहले से हल्की हो गई थी। ये देखकर भाई मर्दाना ने चैन की सांस ली और गठरी को सर पर रख लिया और गुरु नानक देव जी के पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन संगत जी, सांसारिक मोह बहुत ही सूक्ष्म होता है। जो थोड़ा छोड़ देता है वो कभी कभी बाकी को पकड़ कर बैठा रहता है। कुछ देर चलने के बाद फिर वही हुआ। गठरी अब फिर से भाई मर्दाना जी को भारी लगने लगी।
और उनकी थकान फिर से वापस लौट आई। मर्दाना की चाल बिल्कुल ही धीमी हो गई। उन्होंने फिर से गुरुजी को पुकारा और बोले, गुरुजी अब मुझे चला नहीं जा रहा, अब मैं क्या करूं? गुरु नानक देव जी लौटकर वापस उसके पास आए और बोले, मर्दान्या, ये भार केवल वस्तुओं का नहीं है, ये तुम्हारे मोह, लालच और तृष्णा का भार है। और जब तक ये भार तुम्हारे सर पर रहेगा, तुम्हारा बोझ कभी भी हल्का नहीं होगा। गुरुजी के ये शब्द भाई मर्दाना के हृदय में उतर गए। वो कुछ पल तक शांत रहे। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें ऐसे लगा मानो गुरुजी उसके भीतर छुपे हुए प्रत्येक भाव को देख रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर गुरुजी से पूछा, गुरुजी, अब मैं सब समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ये बोलकर मर्दाना जी ने गठरी को नीचे रख दिया और सभी वस्तुओं को निकालकर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। संगत जी, अब उनके पास केवल उनका रबाब था जिससे वो ईश्वर का गुणगान करते थे। संगत जी, जैसे ही उनका सर उस बोझ से मुक्त हुआ, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो। उनके कदम हल्के हो गए, मन प्रसन्नता से नाचने लगा, चेहरे पर अद्भुत शांति आ गई। अब वो तेजी से गुरु नानक देव जी के साथ चलने लगे। ये देखकर श्री गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि ये भार बोलने से उतरता नहीं है, बल्कि मोह माया के बंधन को ढीला करने की शुरुआत है। लेकिन दोस्तों, भाई मर्दाना के मन में अभी भी एक प्रश्न बाकी था। उन्होंने हाथ जोड़कर गुरुजी से पूछा, गुरुजी, यदि सब कुछ माया है तो क्या मनुष्य को धन, परिवार और संसार को छोड़ देना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है ये है कि वास्तव में माया है क्या? गुरुजी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहा, मर्दान्या, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही गहरा है। यदि इसका उत्तर समझ आ जाए तो मनुष्य का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। गुरुजी की बात सुनकर भाई मर्दाना ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी, आपने कहा कि ये सब माया का बोझ था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में माया है क्या? यदि धन, परिवार और संसार माया है तो क्या मनुष्य को इन सब का त्याग कर देना चाहिए? गुरु नानक देव जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फिर बोले, मर्दान्या, यही प्रश्न संसार के अधिकांश लोगों का है। लोग समझते हैं कि माया का अर्थ केवल धन दौलत है, जबकि माया का स्वरूप इससे कहीं अधिक ज्यादा है। भाई मर्दाना ध्यान से गुरुजी की बातें सुनने लगे। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दान्या, जिस चीज या जिस व्यक्ति से मनुष्य का मन ज्यादा जुड़ जाता है और जिसके बिना वो स्वयं को अधूरा समझने लगता है, वही चीज उसके लिए माया बन जाती है। गुरु नानक देव जी फिर बोले, धन माया है, लेकिन केवल धन ही माया नहीं है, घर भी माया है। लेकिन केवल घर ही माया नहीं है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अहंकार, प्रशंसा की इच्छा, क्रोध और मोह, ये सब माया के ही रूप हैं। गुरु जी की बात सुनकर भाई मर्दाना कुछ सोचने लगे और फिर बोले, तो गुरु जी, क्या पत्नी और बच्चे भी माया है? गुरु जी ने कहा, मर्दान्या, यदि तुम उन्हें परमात्मा की अमानत समझकर प्रेम करो तो वो केवल सेवा का अवसर है। लेकिन यदि तुम उन्हें अपना समझकर उनमें ही उलझे रहोगे और परमात्मा को भूल जाओगे तो वही माया बन जाते हैं। फिर गुरु नानक देव जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मर्दान्या, मान लो कोई मुसाफिर एक सराय में रात बिताने के लिए रुका। वहाँ उसे एक कमरा मिला, भोजन मिला और विश्राम करने के लिए जगह मिली। यदि वो ये समझे कि ये सब तो अस्थाई है और सुबह उसे यहाँ से चले जाना है, तो वो शांत रहेगा। लेकिन यदि वह सराय को ही अपना स्थायी घर समझ ले और दीवारों से मोह कर ले, वहाँ की वस्तुओं को अपना मानने लगे, तो सुबह वहाँ से जाते हुए उसे ज्यादा दुख होगा।
गुरुजी की बात सुनकर भाई मर्दाना बोले, जी गुरुजी, लेकिन ये तो स्वाभाविक है। गुरुजी ने कहा, ठीक इसी प्रकार ये संसार भी एक सराय है जो मनुष्य को कुछ समय के लिए मिलती है, लेकिन मनुष्य इतना नादान है इस अस्थायी संसार को ही अपना स्थायी घर समझ बैठता है और इसी भ्रम को माया कहते हैं। तभी गुरुजी और भाई मर्दाना चलते चलते खेत के पास पहुँचे। खेत में एक किसान काम कर रहा था। गुरुजी ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, मर्दान्या देखो उस किसान को, यदि आज उसके पास 10 बीघा जमीन है तो वो 20 की इच्छा करता है। अगर उसे 20 मिल जाए तो वो फिर 40 चाहता है, 40 मिल जाए तो फिर 100 की इच्छा करता है। इस तरह क्या कभी उसकी इच्छा समाप्त होगी? भाई मर्दाना ने सर हिलाया और बोला, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, इसी का नाम ही तो तृष्णा है, और तृष्णा उस अग्नि के समान है जिसमें जितना ज्यादा ईंधन डालो ये उतनी ही बढ़ती जाती है। मनुष्य सोचता है कि एक दिन सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी तो उसे शांति मिल जाएगी, लेकिन इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। मनुष्य का अंत हो जाता है, लेकिन इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इसी तरह चलते चलते भाई मर्दाना और गुरु नानक देव जी एक नदी के किनारे पहुँचे। उस समय ठंडी हवा चल रही थी। भाई मर्दाना ने नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। गुरु नानक देव जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, मर्दान्या, क्या तुम जानते हो इस संसार का सबसे बड़ा रोग क्या है? गुरु नानक देव जी की बात सुनकर भाई मर्दाना सोच में पड़ गए और थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, शायद बीमारी गुरुजी। गुरु नानक देव जी उसका उत्तर सुनकर मुस्कुराए और बोले, नहीं मर्दान्या, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है कि मुझे और चाहिए। जब तक ये रोग मनुष्य के मन में है तब तक उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। मनुष्य को जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है वो उसे हमेशा ही कम लगता है, और जो उसे नहीं मिला होता वो हमेशा उसी के पीछे ही भागता रहता है, और इसी भाग दौड़ में उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। फिर गुरुजी ने भाई मर्दाना को एक और उदाहरण से समझाते हुए कहा, मर्दान्या, मदारी एक घड़े में चने भर देता है। घड़े का मुंह इतना छोटा होता है कि बंदर उसमें हाथ तो डाल सकता है, लेकिन मुट्ठी बंद करके उसे बाहर नहीं निकल सकता है। बंदर आता है और चनों के लालच में मटके के अंदर हाथ डाल देता है। अब बंदर चने के लालच के कारण मुट्ठी नहीं खोलता और उसका हाथ अंदर ही फंसा रहता है। वह रोता चीखता चिल्लाता रहता है, लेकिन चनों को नहीं छोड़ता। थोड़ी देर के बाद मदारी आता है और उस बंदर को पकड़ कर ले जाता है। अपने इसी लालच के कारण बंदर सारी उम्र के लिए मदारी का गुलाम बन जाता है। अब मदारी उसे अपनी उंगलियों पर नचाता है, लेकिन संगत जी, मदारी उसे गुलाम नहीं बनाता, बल्कि बंदर का लालच उसे सारी उम्र के लिए गुलाम बना देता है। गुरुजी की बात सुनकर भाई मर्दाना को हंसी आ गई और वो बोले, कितना मूर्ख बंदर है। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, मर्दान्या, संसार का मनुष्य भी ऐसा है। वो मोह और लोभ की मुट्ठी नहीं खोलता और फिर अंत में दुखों का शिकार बन जाता है। गुरुजी की बात सुनकर भाई मर्दाना की आंख खुलने लगी। अब भाई मर्दाना के चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। उन्हें लग रहा था कि गुरुजी की प्रत्येक बात में जीवन का कोई ना कोई राज है। फिर उन्हें अपनी गठरी याद आ गई। यदि वे उसे पकड़े रहते तो अभी भी थकान से परेशान होते। भाई मर्दाना ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अब मुझे महसूस हो रहा है कि असली बोझ वस्तुओं का नहीं बल्कि उनके प्रति मोह का होता है। गुरुजी उसकी बात सुनकर खुश हो गए और बोले, मर्दान्या, अब तुम सही सोच रहे हो। हमेशा याद रखो, वस्तुएं कभी किसी को नहीं बांधती,
बल्कि मनुष्य स्वयं ही उनमें बंध जाता है। दोस्तों, इस तरह बातें करते करते शाम का समय हो गया था। सूर्य की अंतिम किरणें धीरे धीरे धरती से वापस जा रही थी। आकाश सुनहरे और लाल रंगों से भर गया था। ठंडी हवा बह रही थी और पक्षियों के झुंड अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। ये देखकर गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। दिन भर की यात्रा और गुरु जी के दिव्य उपदेश ने भाई मर्दाना के हृदय में गहरा परिवर्तन ला दिया था। अब उनके मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वो बार बार सोच रहे थे कि जिस चीज को वो अपना समझ रहे थे वही वास्तव में उनके दुखों का कारण थी। ये सब बातें याद करके भाई मर्दाना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर गुरु जी से कहा, गुरुजी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। पहले मैं सोचता था कि अधिक धन और अधिक वस्तुएं और अधिक सामान ही सुखों का कारण होता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सुख वस्तुओं में नहीं बल्कि संतोष में है, शांति में है। गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मर्दान्य, जिस मनुष्य ने संतोष प्राप्त कर लिया उसने संसार का सबसे बड़ा खजाना पा लिया, और जिसने संतोष खो दिया वो सारी दुनिया की दौलत पाकर भी गरीब ही रहता है। फिर गुरु जी ने एक सूखी पत्ती उठाई और उसे अपनी हथेली पर रखते हुए कहा, देखो मर्दान्या, ये सूखी पत्ती कुछ समय पहले तक इस वृक्ष का हिस्सा थी। जब तक ये वृक्ष से जुड़ी रही तब तक ये हरी भरी थी, लेकिन जैसे ही इसका संबंध वृक्ष से टूटा ये सूख गई। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का संबंध जब तक परमात्मा के नाम से जुड़ा रहता है तब तक उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है, लेकिन जब मनुष्य केवल माया से जुड़ जाता है तब उसका मन सूख जाता है। मर्दाना ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, तो फिर गुरुजी, हमें दुनिया में क्या इकट्ठा करना चाहिए? गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर जीवन में कुछ इकट्ठा करना है तो वो धन नहीं बल्कि नाम का धन इकट्ठा करो। सोने का नहीं, सेवा का धन इकट्ठा करो। महलों का नहीं, अच्छे कर्मों का धन इकट्ठा करो। यही वो संपत्ति है जो मनुष्य की मृत्यु के बाद भी साथ जाती है। फिर गुरुजी आगे बोले, मर्दान्या, संसार में जितने भी राजा महाराजा और सम्राट हुए हैं, क्या उनमें से कोई अपने साथ धन लेकर गया है? भाई मर्दाना ने कहा, नहीं गुरुजी, लेकिन फिर मनुष्य किस बात का घमंड करता है? जन्म के समय वो खाली हाथ आता है और मृत्यु के समय भी खाली हाथ ही चला जाता है। बीच बीच में थोड़ा सा समय उसे प्रभु की भक्ति, सेवा और मानवता के लिए मिलता है, लेकिन यदि वो उस समय भी धन संग्रह और लोभ, घमंड, लालच में खराब कर देता है तो सबसे बड़ी हानि तो उसी की होगी ना? मर्दाना ने पूछा, तो फिर गुरुजी, सच्चा व्यापारी कौन होता है? गुरुजी ने कहा, जो अपने जीवन का प्रत्येक पल प्रभु के नाम में लगाता है, सुमरन में लगाता है, वही सबसे बड़ा और समझदार व्यापारी होता है। वो यहाँ पर भी खुश रहता है और मरने के समय भी ईश्वर उसकी संभाल करते हैं। गुरु नानक देव जी की बातें सुनकर भाई मर्दाना जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपना सर गुरु जी के चरणों में रख दिया और बोले, गुरुजी, आज तक मैं अज्ञान के कारण माया को ही अपना सबसे बड़ा धन समझता रहा, लेकिन आज आपकी बातें सुनकर समझ गया हूँ कि असली धन तो केवल प्रभु के नाम का है। इसलिए आज से मैं कभी लालच नहीं करूँगा और जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी भी नहीं करूँगा, और जो कुछ भी मिलेगा उसे प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार कर लूँगा, और जो मेरे पास अतिरिक्त सामान होगा वह मैं जरूरतमंदों में बांट दूंगा। भाई मर्दाना की बात सुनकर गुरु जी ने कहा, मर्दान्या, यही सच्ची समझ है। संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। धन कमाओ,
लेकिन धन को अपना मालिक मत बनने दो, परिवार से प्रेम करो, लेकिन परमात्मा को कभी मत भूलो। यही मनुष्य जीवन की सच्ची साधना है। दोस्तों, अब रात का समय हो गया था। भाई मर्दाना ने अपना रबाब उठाया और मधुर स्वर में प्रभु का कीर्तन आरंभ कर दिया। संगत जी, चारों ओर ऐसा वातावरण बन गया मानो स्वयं प्रकृति भी उस दिव्या संगीत को सुन रही हो। गुरु नानक देव जी ध्यान मग्न होकर प्रभु नाम का स्मरण करने लगे। अगली सुबह भाई मर्दाना और गुरु नानक देव जी अपनी नई यात्रा पर निकल पड़े। संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी की सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मालिक ने हमें जो कुछ भी दिया है, हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें सबक लेते हुए हमें भी जीवन में वो चीजें इकट्ठी करनी चाहिए जो हमारा यहाँ भी साथ दे और मरने के उपरांत भी हमारे साथ जाए। और दोस्तों, वो चीज है भगवान के नाम का सुमिरन और अच्छे कर्म। यकीन मानो, अगर आप ये सब करोगे तो इस दुनिया में भी खुश रहोगे और अंतिम समय भी ईश्वर हमें खुद लेने आएंगे। संगत जी, गुरु नानक देव जी की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।